students, good evening. How are you? My name is Dr. Gagan Vora and today we are going to discuss very important chapter of class 12th. The chapter is human reproduction. ये बहुत important chapter है according to the NEET point of view and generally 4 to 5 questions are asked in NEET और boards के लिए भी बहुत important है. So let us begin this chapter. This is an introductory lecture of this chapter. मैं आपको यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, देन आई विल बी टीचिंग यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स बिगिन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आप ये देखो. व्हेन वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में माय डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होता है अबाउट पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory ducts, glands and external genitalia. So this is the syllabus of your male reproductive system. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल पहले मैं आपको टेस्टिस के बारे में बताऊंगा. When we talk about testis, देखो अगर एक ऐसे लिखते हैं तो सिंगुलर है, सिंगल टेस्टिस है, और जब आप पेयर में लिखते हैं तो आप ऐसे लगाते हैं. दिस इज पेयर ऑफ टेस्टिस. ह्यूमन बीइंग्स हैव pair of testis, ठीक है, and these testis are primary sex organs of males. Now how do you define primary sex organs? Let us understand first. Primary sex organs are the organs which are responsible for gametogenesis. देखो, when we talk about gametogenesis, see, gametogenesis means formation of gametes. And in case of males, spermatogenesis is gametogenesis. Males में spermatogenesis होती है, यानी कि formation of spermatozoa. When we talk about formation of spermatozoa, the process is called spermatogenesis. The process of formation of spermatozoa is called spermatogenesis. और ये जो spermatogenesis होता है, ये यहाँ testis में होता है. Testes are one pair in human body. Besides that, testes also produce testosterone hormone. Testosterone hormone भी produce करते हैं. तो how do you define primary sex organs? Primary sex organs are those organs which are responsible for gametogenesis, जैसे कि spermatogenesis, and they are also responsible for production of sex hormones, जैसे कि testosterone. देखो ऐसे ही ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल्स में भी होते हैं. फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज. फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज. देयर इनसाइड द ओवरीज ovum is produced. The process is called oogenesis, and ovary also produces sex hormone. So primarily the basic definition of the primary sex organ is the organ which is responsible for formation of gametes and formation of sex hormone. तो बच्चों ये आपको टेस्टिस यहां पर आपको मैंने बताया, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल्स. चलो इनके बारे में अब आप डिटेल में मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं. तो डिटेल में बात करते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फीटल लाइफ होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द फीटल लाइफ में व्हेन द बेबी इज नॉट बॉर्न, in that case the testes are present inside the abdominal cavity. यहां पर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं. एब्डोमेन में टेस्टिस होते हैं बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. जैसे ही बर्थ होने वाली होती है, ठीक है, उस समय पर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आ जाते हैं. तो व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम इज अ पाउच कंटेनिंग टेस्टिस. यहां पर हम स्क्रोटम बना देते हैं. स्क्रोटम इज अ पाउच कंटेनिंग टेस्टिस. तो अब ह्यूमन बींग्स में मेल्स में टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं बर्थ के बाद. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मींस दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन. दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच जिसका नाम स्क्रोटम है. और ये जो पाउच है इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि इस पाउच में टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो टेस्टिस में ही होगा. कैसे होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट प्रोसेस इन डिटेल. लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस के अंदर हो रहा है वो
स्क्रॉटम में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एब्डोमेन से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस है, उसी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। हायर टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गए, से फॉर एग्जांपल वो स्क्रॉटम में नहीं डिसेंड करे, तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। उस डिजीज को क्रिप्टोर्काइडिज्म कहते हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिलहाल आप ये देखो, हायर टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। जैसे द पर्सन हु आर वर्किंग इन कोल माइंस, कोल माइंस में जो काम कर रहे हैं, कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं, ये द पर्सन हु आर एक्सपोज टू द हायर टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है उनके आसपास, या ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे एम्बियंस में काम करते हैं जहां पर टेम्परेचर हायर है, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस बनने के चांसेस कम होते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ बनने के चांसेस कम होते हैं। दे डेवलप स्टरलिटी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने मैकेनिज्म बनाया, टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर रखा, स्क्रॉटम में, द रीजन बीइंग टेम्परेचर। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे होता है। अभी डिटेल में भी बात करेंगे। तो देखो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर नोट्स भी लिखे हुए हैं, नेटवर्क ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स दैट वर्क टुगेदर टू रिलीज मेल गैमेट, स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो हमारा सारा ये हमें पढ़ना है। तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी आती हैं, हम ग्लैंड्स की भी बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी बात करेंगे, लेकिन स्लोली। पहले हमारा काम टेस्टिस से रिलेटेड है। देखो बच्चे, इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस, देखो इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। इसमें कवरिंग्स होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलस। आई विल टॉक अबाउट द लेयर्स आल्सो। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि दो टेस्टिस हैं जो कि स्क्रॉटम में है। दिस पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम। ये जो आपको पाउच दिख रही है, ये स्क्रॉटम है, और इस स्क्रॉटम में टेस्टिस होने का रीजन आपको मैंने बता दिया। हर टेस्टिस में ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अभी मैं आपको हिस्टोलॉजी बताऊंगा बहुत डिटेल में। देखो, जैसे अगर आप बात करोगे, अगर हम बात करें कि एक कंपार्टमेंट की अगर आप बात करें, 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल, दिस इज 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो इस लोब्यूल में इस तरह से हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। हर लोब्यूल में 1 से 3 इस तरह से ट्यूब्यूल्स होती है, 1 to 3 ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स in each lobule. We'll be talking about the lobules. मैं आपको लोब्यूल की कवरिंग भी बताऊंगा, टेस्टिस की कवरिंग भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखो, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, each testis is attached to the walls of the scrotal sac through flexible elastic fiber. इसको ग्यूबर्नाक्युलम और मेसोर्कियम कहते हैं। देखो, ऑर्क वर्ड हमेशा टेस्टिस के लिए यूज होता है, ऑर्क वर्ड हमेशा टेस्टिस के लिए यूज होता है। यहां पर देखो, ये टेस्टिस है, और यहां पर आपको देखो ये ग्यूबर्नाक्युलम है, दिस इज ग्यूबर्नाक्युलम। ये जो आप देख रहे हो, दिस फाइब्रस कॉर्ड इज कॉल्ड ग्यूबर्नाक्युलम। ये जो ग्यूबर्नाक्युलम है बच्चों, इसी के थ्रू टेस्टिस जो है वो डिसेंड करता है स्क्रॉटम में। एब्डोमेन से स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंड करते हैं, टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में जाते हैं थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। तो ग्यूबर्नाक्युलम इज इलास्टिक फाइबर जिसके थ्रू टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर जाते हैं। इट इज इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, चलो, यहां पर आपको ग्यूबर्नाक्युलम दिखाया गया है, एक पिक्चर से आपको ग्यूबर्नाक्युलम यहां पर दिखाया हुआ है। ग्यूबर्नाक्युलम मैंने आपको बताया इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, अगर ये एब्डोमेन है, ठीक है, और यहां पर इंग्वाइनल कैनाल है, यहां पर एक कैनाल होता है जिसका नाम है इंग्वाइनल कैनाल।
इंग्वाइनल जो है बच्चों एक एरिया है, रीजन है, ठीक है, जो एब्डोमेन की इनर साइड पर होता है, मतलब थाई की इनर साइड पर होता है रिप्रोडक्टिव एरिया में। और यहां पर आप मान लो स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम है। अभी मैंने आपको बताया स्क्रोटम इज अ पाउच कंटेनिंग टेस्टिस। तो अब क्या है, टेस्टिस जो है वो डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड है। देखो यहां से एक कॉर्ड जा रही है, दिस इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉर्ड है जो इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम को जोड़ रही है। दिस कॉर्ड, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट से, व्हाइट कलर की जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर से देखो क्या लिखा है, द टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कॉर्ड कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से पास हो रही है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये सब ट्यूनिका, वेजाइनलिस, एपिडिडिमिस, इसकी बात करेंगे। यहां पर आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रहा है और आपको ये इंग्वाइनल कैनाल थ्रू पास होती है, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होती है। इसमें से ब्लड वेसल्स भी पास होते हैं, आप देख सकते हो यहां पर ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। देखो एब्डोमेन से, फिर से देखो एब्डोमेन से कैनाल जाते हैं, कैनाल्स जाते हैं, उनको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। एब्डोमेन से कैनाल जा रहा है, उस कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि फाइबर्स की बनी है, फाइब्रोमस्क्यूलर है, मस्क्यूलर भी है, फाइब्रस भी है, वो जा रही है। तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, यू कैन सी दिस, ये एब्डोमेन, और यहां से अगर आपको मैं दिखाऊं, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज स्क्रोटम। तो यहां से मैंने आपको बोला कि एक फाइब्रस सी फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड जा रही है। दिस कॉर्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इस स्क्रोटम को अटैच कर रही है एब्डोमिनल वॉल के साथ, एब्डोमेन के साथ अटैच कर रही है। एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड inguinal canal, this canal is called inguinal canal. So spermatic cord, this cord called spermatic cord is passing through the inguinal canal, and this spermatic cord contains blood vessels, arteries, veins, etc. lymphatics भी होते हैं, ठीक है। चलो अब आप देखो, मैं आपको बताता हूं कभी कभी क्या होता है कि इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं टेस्टिस की हिस्टोलॉजी पे आऊंगा, वेयर आई विल बी डीलिंग विद द हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। फिर मैं आपको स्क्रोटम के बारे में बताऊंगा, क्रीमेस्टर मसल, डार्टस मसल के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनेंगे। देखो, an inguinal hernia occurs when tissue such as part of intestine protrudes through a weak spot in the abdomen muscles resulting in bulging. सुनो, कभी कभी क्या होता है समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं, भी पहले आप देखो, मैं आपको ये दिखाता हूं, पहले समझ लो व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो बच्चे, यहां पर आपके पास एब्डोमेन है और यहां पर इंग्वाइनल कैनाल है। तो यहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर से आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस इंग्वाइनल कैनाल से नीचे आ जाती है। देखो, अगर इंग्वाइनल कैनाल में प्रॉब्लम है, इफ देयर इज डिफेक्ट इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्वाइनल कैनाल से डिसेंड कर जाती है। दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, इसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड चोकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझेंगे आप। जो एब्डोमेन है, दिस इज एब्डोमेन, ठीक है, इस एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स भी हैं। तो कुछ लोगों का इंग्वाइनल कैनाल डैमेज हो जाता है, कभी कभी इंग्वाइनल कैनाल की मैल फॉर्मेशंस होती हैं, इंग्वाइनल कैनाल की ओपनिंग्स ठीक नहीं होती, कभी कभी इंग्वाइनल कैनाल रप्चर हो जाता है ओवर वेट लिफ्टिंग करने से, वेट लिफ्टिंग करने से, ज्यादा वेट लिफ्टिंग करी। कभी कभी एब्डोमिनल वॉल बहुत थिन होती है, इंग्वाइनल कैनाल रप्चर हो जाता है, या इंग्वाइनल कैनाल कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स, वो इंग्वाइनल कैनाल से नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं और स्क्रोटम तक आ जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। पॉपुलरली इट इज कॉल्ड चोकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, चोकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। मैंने क्या कहा, द इंटेस्टिनल लूप्स दे डिसेंड, इंटेस्टाइन के लूप्स डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम के पास। उस पेशेंट को बहुत स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो पेनफुल होती है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसे हर्निएक्टमी कहते हैं, हर्निया को रिमूव करने को हर्निएक्टमी, एक्टमी वर्ड सर्जरिकली यूज होता है। तो ये हर्निया क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। थिन एब्डोमिनल वॉल हो सकता है, एब्डोमिनल वॉल थिन है, या रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वॉल या इंग्वाइनल कैनाल, एब्डोमिनल नहीं इंग्वाइनल कैनाल के रप्चर से भी ऐसे हो सकता है। तो देखो,
आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखो यहां से ये लेप्रोस्कोपिक करेक्शन किया गया हर्निया का। पहले आप देखो हर्निया, ये देखो ये इंग्वाइनल कैनाल है व्हाइट कलर का, ये देखो ये यहां से ये देखो वो ये इंटेस्टाइन के लूप्स आ रहे हैं नीचे, ये इंटेस्टाइन के लूप्स आ रहे हैं। यू कैन सी दैट इंटेस्टाइन के लूप्स जो हैं वो नीचे की तरफ बल्ज कर रहे हैं। ये आपको इंटेस्टाइन दिख रही है, देखो ये इंटेस्टाइन के लूप्स हैं जो नीचे की तरफ बल्ज कर रहे हैं और स्क्रोटम के पास चले गए। देखो ये एब्डोमेन का नीचे वाला पोर्शन है जहां पर इंटेस्टाइन के लूप्स आके बल्ज कर गए। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, आई विल शो यू अगेन। देखो अपने आप से देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स हैं, यू कैन सी इन द वीडियो। और ये यहां से कैनाल के थ्रू आप देखो बल्ज कर जाते हैं, इंग्वाइनल रिंग से हर्निया हो जाता है। तो हर्निया इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, मतलब इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, इंग्वाइनल कैनाल को दोबारा से मैनेज करते हैं, रिपेयर कर देते हैं। चलो जी, देखो ये आपको यहां पर स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रही है बच्चों, यहां पर ये जो कॉर्ड है आपको दिख रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू जो कि कहां से जा रही है, बिल्कुल इंग्वाइनल कैनाल से जा रही है। तो देखो द कॉर्ड इज मेड ऑफ इलास्टिन फाइबर एंड स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, फेशिया मतलब कवरिंग। द contents of the cord are vast difference, gonadal veins, gonadal artery, nerve and lymphatic. gonads का मतलब होता है reproductive organ. what are gonads? gonads का मतलब है reproductive organ. तो देखो आप ये देखो, ये जो आपको cord दिख रही है, if you see this cord, तो यहां पर आप देखो ये आर्टरी भी जा रही है इसमें और वेन भी जा रही है। देखो आर्टरीज और वेन्स, टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही जाती है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, आप ये देखो, जैसे सपोज करो यहां स्क्रोटम है, ठीक है, और यहां पर मैंने ऐसे कॉर्ड बनाई, दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड जो स्क्रोटम को अटैच कर रही है एब्डोमेन की वॉल के साथ। इसके अंदर से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, यहां से वेन भी जा रही है और यहां से आर्टरी भी जा रही है और लिम्फेटिक्स भी जा रहे हैं, आर्टरीज भी जा रही है और लिम्फेटिक्स भी जा रही है। तो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई जाती है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है इसको मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला, द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है बच्चों, ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ही जा रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो मैं आपको ये बताता हूं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस कैसे डिसेंड करते हैं। जस्ट सी, ये स्क्रोटम है बेटा, यहां पर देखो टेस्टिस डिसेंड करेंगे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद, जब बर्थ के टाइम पर टेस्टिस डिसेंड करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं, बर्थ के टाइम पर जब टेस्टिस डिसेंड करते हैं तो ऐसे डिसेंड करते हैं थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। यू कैन सी दिस, मैं आपको एक वीडियो से दिखा रहा हूं कि टेस्टिस बर्थ से पहले एब्डोमेन में होते हैं, उसके बाद इस कैनाल में जाते हैं। एक मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब आप देखो यहां पर बच्चों ये स्क्रोटम है, दिस इज स्क्रोटम, और ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहीं पर डेवलप हुए थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। दे आर रीचिंग टू द स्क्रोटम, they are reaching to the scrotum, they are descending into the scrotum। देखो इसी डिसेंड में ग्यूबर्नाक्युलम हेल्प करता है, वो एम्ब्रियोनिक मेसोर्कियम थी, पेरिटोनियम थी, which is helping in the descent। ये डिसेंड क्यों जरूरी है? डिसेंड इज नेसेसरी बिकॉज द टेम्परेचर इन द स्क्रोटम इज लेस एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और इसी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर इफ दे फेल टू डिसेंड, if testis fail to descend, तो बच्चे उसके लिए एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म। आई एम राइटिंग हियर क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म। देखो क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म, ऑर्क वर्ड इज यूज्ड फॉर टेस्टिस, क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म का मतलब है टेस्टिस आर नॉट डिसेंडिंग इन द स्क्रोटम, ठीक है। उस केस में सर्जरी करके इन टेस्टिस को नीचे लाया जाता है स्क्रोटम में। कभी हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है, कभी कभी पुअर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस के कारण, कभी कभी जो है वो टेस्टिस की मैल फॉर्मेशंस हो जाती हैं, उसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर टेस्टिस डिसेंड ना करें तो वो कैंसर में भी डेवलप हो जाता है, मैलिग्नेंसीज में भी डेवलप हो जाता है, तो इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक टेस्टिस डिसेंड कर गया, एक कर गया दूसरा नहीं किया,
तो अगर एक टेस्टिस स्क्रोटम में है, इफ वन टेस्टिस इज इन द स्क्रोटम, तो उसे मोनार्किज्म कहते हैं. मोनार्किज्म मींस सिंगल टेस्टिस इन द स्क्रोटम, इन स्क्रोटम. अगर टेस्टिस में, अगर स्क्रोटम में एक ही टेस्टिस है तो उसे मोनार्किज्म कहेंगे. एंड द सिंगल टेस्टिस इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एनफ नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. याद रखना कि एक टेस्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और हार्मोन बना देता है. तो जो मोनार्किज्म वाले पेशेंट होते हैं उनको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पर्मेटोजेनेसिस पॉइंट ऑफ व्यू या हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कभी कभी एब्डोमेन में पेन हो सकता है क्योंकि टेस्टिस जो है वो नीचे डिसेंड नहीं किया, तो सर्जरी से दूसरे टेस्टिस को भी डिसेंड कर देते हैं. ऐसे होता है. ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया. तो देखो ये है बच्चे, ये मैंने आपको हर्निया का एक चीज बताई है. यहां से आपको हर्निया और अच्छे से समझ में आएगा और आपको डिसेंड ऑफ टेस्टिस भी समझ में आएगी. जस्ट सी इस डायग्राम को देखो. यहां पर मैंने आपको बताया कि ये आपके पास आपको हर्निया नहीं, डिसेंड ऑफ टेस्टिस नजर आएगा. डिसेंड ऑफ टेस्टिस नजर आ रहा है, हर्निया नहीं, डिसेंड ऑफ टेस्टिस नजर आ रहा है. तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म. क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म का मतलब है टेस्टिस आर नॉट डिसेंडिंग इन द स्क्रोटम. टेस्टिस की जो नॉर्मल पोजीशन है वो यहां होनी चाहिए. ठीक है, टेस्टिस की जो नॉर्मल पोजीशन है वो यहां होनी चाहिए स्क्रोटम में. ये नॉर्मल लिखा है. 15% लोगों में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह गए. क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म की भी स्टेजेस हैं. व्हाट इज क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म? वेयर द टेस्टिस आर नॉट डिसेंडिंग इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पा रहे. तो 15% लोगों में एब्डोमेन में रह जाते हैं, 25% लोगों में इंग्वाइनल कैनाल में रह जाते हैं, इंग्वाइनल कैनाल में. और 60% लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म है तो हायर पोजीशन पर है स्क्रोटम में. देखो स्क्रोटम में टेस्टिस को बिल्कुल बेस पे होना चाहिए. अगर मैं ऐसे स्क्रोटम बनाऊं तो टेस्टिस को यहां होना चाहिए ऑन द बेस. लेकिन अगर टेस्टिस यहां पर है, इफ द टेस्टिस आर प्रेजेंट हियर, तो यहां पर वो एबनॉर्मल गिने जाएंगे बिकॉज दे हैव नॉट डिसेंडेड टू द स्क्रोटम प्रॉपरली. अगर वो ऊपर रह गए तो 60% केसेस में ऐसा होता है. ये तीनों केसेस में क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म. क्रिप्ट का मतलब हिडन होता है. वैसे क्रिप्ट वर्ड का मतलब हिडन होता है, ऑर्ग वर्ड का मतलब टेस्टिस होता है. तो व्हेन दे आर नॉट सीन इन द स्क्रोटम तो उसे क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म कहते हैं. ये स्टेजेस है. इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है टेस्टिस वो डिसेंड नहीं कर रहे हैं. आप देखो ये इंग्वाइनल कैनाल आपको दिख रहा है, यहां पर एक कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल है. यहां से हर्निया भी होता है, वो एक अलग इशू है. लेकिन अभी मैं आपको क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म दिखा रहा हूं. तो इससे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में प्रॉब्लम आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता और कुछ लोगों को यहां से मैलिग्नेंसिस भी हो जाती है. देखो बच्चे, तो मैंने आपको ये बोला व्हेन द टेस्टिस डज नॉट या डू नॉट, testis do not descend or reach the scrotum but remain in the abdominal cavity at the time of birth, the condition is called undescended testis or crypt orchidism. इस बच्चे को आप देख सकते हैं, यहां पर इसका टेस्टिस जो है यहां है, एक यहां पर है. आप देखो, तो मैंने आपको बताया इसमें टेस्टिस प्रॉपरली डिसेंड नहीं कर रहे. अगर सिंगल टेस्टिस डिसेंड कर रहा है तो उसे मोनार्किज्म कहेंगे. व्हाट इज मोनार्किज्म? प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस इन द स्क्रोटम. तो भी सर्जरी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म. और क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म से स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है. ठीक है, तो देखो such testis cannot develop and functional properly and may develop malignancy. ये जो टेस्टिस आप देख रहे हो, this testis can develop malignancy. ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये वहीं पर रह गया तो. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में God has created our body like that कि वो इंग्वाइनल कैनाल से, as I showed you in the previous slide, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इंग्वाइनल कैनाल से वहां से होते हुए टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं. पहुंचना जरूरी है. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं, जिनको हायर टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है. लोअर टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है. मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन उनके अंदर काम नहीं कर रहा. मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, ठीक है, वेल है, उनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस आर इनसाइड द एब्डोमेन. मतलब उनमें टेम्परेचर का रेगुलेशन का कोई फंडा नहीं. जैसे मैंने आपको बताया
ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में स्क्रोटम में टेस्टिस इसलिए जा रहे हैं बिकॉज द टेम्परेचर इज लेसर, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स में ये वाला फंडा नहीं करता है. एलिफेंट्स, ठीक है, रैट्स, व्हेल्स, दे हैव इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं. देखो यहां पर आपको और अच्छे से दिखेगा, तो आपको मैंने यहां पर दो तरह से दिखाया है बच्चे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, आइडिया लग जाएगा. जैसे देखो यहां पर टेस्टिस डिसेंड कर चुका है और यहां पर आप देखोगे तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल है ना, तो इंग्वाइनल कैनाल दोनों साइड पर है, आप देख सकते हैं. तो एक टेस्टिस जो है बेटा आपका डिसेंड कर गया है और एक टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं किया. ठीक है, तो एक टेस्टिस डिसेंड कर गया और एक टेस्टिस डिसेंड नहीं किया. इधर वाला टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर गया है और इधर वाला टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं किया. तो इस कंडीशन को भी हम क्रिप्टोर्काइडिज्म ही बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टोर्काइडिज्म. तो इसमें भी सर्जरी इज रिक्वायर्ड, इसमें भी सर्जरी इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी. तो देखो सम एनिमल्स टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा जो है बैट का ऑर्डर है, और रोडेंशिया ये ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं, अदरवाइज ये एब्डोमेन में रहते हैं. ये जो आपको दिख रहा है पीछे चूहा दिख रहा है, रोडेंशिया है, रोडेंट्स है. ठीक है, रोडेंट्स में और कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा जो है बच्चे बैट का ऑर्डर है, बैट का ऑर्डर है, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं. रोडेंशिया भी एक ऑर्डर है जिसमें रोडेंट्स आते हैं, रैट्स आते हैं. इनमें क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं, अदरवाइज दे रिमेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में ही रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था. इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, से फॉर एग्जांपल ये आपको बैट दिखाया हुआ है, ठीक है, तो बैट है, इसमें कोई खास बात नहीं है. अब देखो अगर आप बात करेंगे टेस्टिस ऑफ सम एनिमल आर प्लेस इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं. जैसे आर्मडिल्लो, आर्मडिल्लो एक एनिमल है, आपको दिख रहा होगा, इसमें टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं परमानेंटली. रोडेंट्स में और बैट्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रीडिंग सीजन में दे लाई आउटसाइड द एब्डोमेन, वो स्क्रोटम में आ जाते हैं. लेकिन यहां पर जो है आर्मडिल्लो, उसके जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं. स्लॉथ, इसी को हम आर्मडिल्लो कहते हैं. ठीक है, अब आप देखो एलिफेंट, प्रोबोसिस आइडिया, एलिफेंट में भी जो है टेस्टिस एब्डोमिनल के अंदर ही होते हैं, एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं. प्रोबोसिस आइडिया जो है एक जो है ऑर्डर, प्रोबोसिस का मतलब ट्रंक होता है, सूंड होती है. ये एक्चुअली एक ऑर्डर है प्रोबोसिडा, जिसको आप कहते हैं एलिफेंट का ऑर्डर. एलिफेंट्स जो हैं वो यूथेरियन मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उनका एक ऑर्डर है प्रोबोसिडा. तो वहां पर आप ये कहेंगे कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ओनली. ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. ये सारी बातें मैंने आपको बताई. अब इसके बाद जो है हमें पढ़नी है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. देखो बच्चों एक बार ब्रीफ में आपको आइडिया दे दूं, मैंने आपको जो बताया टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेन, स्पर्मेटोजोआ. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. सेक्स ऑर्गन भी, सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन. फिर मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जब बर्थ होती है तो वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आ जाते हैं. स्क्रोटम में टेम्परेचर कम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. देयर आर फ्यू एनिमल्स जहां पर स्क्रोटम के अंदर ही रहते हैं, एलिफेंट, स्लॉथ वगैरह, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर ब्रीडिंग सीजन में दे कम टू लाई इन दी स्क्रोटम, राइट. फिर मैंने आपको स्पर्म कॉर्ड बताया, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड जो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जा रही है. फिर मैंने आपको इंग्वाइनल हर्निया बताया. व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया? चोकिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ लूप्स इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू डिसेंड कर जाते हैं, तो इसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं. और ये भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम. इन केस ऑफ condition is called cryptorchidism. That means undescended testis. और अगर ऐसा होता है तो spermatogenesis will not take place and these type of testis may turn into malignancies. ठीक है, now in the next lecture we will be studying about the histology of testis, जहां पर हम जानेंगे tunica vaginalis के बारे में, tunica albuginea के बारे में, tunica vasculosa के बारे में और seminiferous tubule के बारे में कि किस तरह से काम करते हैं, spermatogenesis होती है. ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. See you in the next lecture. We'll be continuing this lecture. Thank you very much. Take care. All the best. Stay safe.